हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वाइडर एंड नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का व्यापक और संकुचित अर्थ। तो पहले हम बात करते हैं शिक्षा का व्यापक अर्थ। आपको जब एजुकेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तब बताया था कि एजुकेशन जो है जन्म से प्रारंभ होती है और मृत्यु तक चलती है। तो शिक्षा के व्यापक अर्थ में भी एजुकेशन जो है ये जन्म से शुरू होती है और लाइफ टाइम तक चलती है। तो हम कहें तो शिक्षा कक्षा की 4 दीवारों के भीतर तक ही सीमित नहीं है, ये आफ्टर स्कूल भी चलती रहती है। यानी कि बच्चा जब स्कूल को छोड़ता है उसके बाद भी जिन जिन चीज़ों के संपर्क में आता है तो वहाँ से कुछ ना कुछ सीखता रहता है, और यही जो सीखने सिखाने का जो प्रोसेस होता है ये लाइफ टाइम तक चलता है। Education is not limited within the 4 walls of classroom, but it is lifelong process। ये क्या है? एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो इस एजुकेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मतलब उद्देश्य, करिकुलम, पाठचर्या, शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड, तो ये सब क्या होते हैं? व्यापक होते हैं। इनको हम किसी भी सीमा में बांध नहीं सकते हैं। इसमें बच्चा केवल किताबों से ही नहीं सीखता है, किताबों के अलावा भी वो समाज में जिन जिन चीज़ों के संपर्क में आता है तो उनसे कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो कह सकते हैं कि बच्चे का होल डेवलपमेंट होता है, उसकी जितनी भी स्किल्स होती हैं वो सारी डेवलप हो जाती हैं। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू J.S. मैकेंजी, व्यापक दृष्टि से शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और जीवन के प्रत्येक अनुभव के द्वारा इसका विकास होता है। इन वाइडर सेंस इट इज़ अ प्रोसेस दैट गोज ऑन थ्रू आउट लाइफ एंड दैट इज़ प्रमोटेड बाय ऑलमोस्ट एवरी एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। नेक्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू डम्बिल, एजुकेशन in its widest sense includes all the influences which act upon an individual during his passage from the cradle to the grave। यानी कि शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव आ जाते हैं जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। तो व्यापक दृष्टि में शिक्षा का अर्थ चाइल्ड के उन सभी एक्सपीरियंस से है जिसका इफ़ेक्ट उसके ऊपर जन्म से लेकर मृत्यु तक पड़ता है। इट मीन्स शिक्षा वह अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है जिसमें रहते हुए चाइल्ड अपनी प्रकृति के अनुसार इंडिपेंडेंटली कई प्रकार के एक्सपीरियंस को प्राप्त करता है तथा विकसित होता है। तो शिक्षा क्या है? एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो समाज में हमेशा चलती रहती है, जिसके द्वारा चाइल्ड या मनुष्य की जो इंटरनल्स पावर होती हैं वो डेवलप होती हैं, उनके नॉलेज, उनके स्किल्स ये भी इंक्रीज़ करती हैं और उनके बिहेवियर में भी चेंजेस होता है। तो इस प्रकार जो एक नागरिक होता है वो योग्य नागरिक बन जाता है और इसके द्वारा व्यक्ति और समाज दोनों निरंतर विकास करते रहते हैं। तो ये हमारा टॉपिक शिक्षा का व्यापक अर्थ कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे बात करते हैं शिक्षा का संकुचित अर्थ, नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन। संकुचित रूप में स्कूली शिक्षा को ही शिक्षा कहते हैं। इस शिक्षा के उद्देश्य, पाठचर्या और शिक्षण विधियाँ सभी निश्चित होते हैं। यह शिक्षा बच्चे की एक निश्चित आयु पर प्रारंभ होती है और एक निश्चित काल तक चलती रहती है। यह शिक्षा निश्चित स्थानों, विद्यालयों पर निश्चित व्यक्तियों, शिक्षकों और निश्चित बच्चों यानी विद्यार्थियों के बीच चलती है। इस अर्थ में विद्यालय में प्रवेश लेने से पहले और विद्यालय छोड़ने के बाद शिक्षा की प्रक्रिया नहीं चलती। सामान्यतः लोग स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में जो चलने वाली एजुकेशन होती है उसी को एजुकेशन कहते हैं और यही एजुकेशन का नैरो मीनिंग है।
तो नैरो मीनिंग में जो एजुकेशन का संबंध होता है वो केवल जीविकोपार्जन से होता है, अतः यह एजुकेशन चाइल्ड के होल डेवलपमेंट में कोई भी ख़ास इम्पोर्टेंस नहीं देती। तो जो नैरो एजुकेशन को हम बुकिश नॉलेज भी कह सकते हैं, जो स्टूडेंट्स को टीचर से प्राप्त होती है। तो इसमें चाइल्ड के होल डेवलपमेंट पर ध्यान ना देकर उसके वन साइडेड डेवलपमेंट पर जोर दिया जाता है, जिससे यह एजुकेशन चाइल्ड के मेंटल डेवलपमेंट के लिए ही यूज़फुल होती है। इसमें ऑब्जेक्टिव्स, करिकुलम, टीचिंग मेथड्स ये सभी निश्चित होते हैं और यह एजुकेशन निश्चित स्थानों जैसे विद्यालयों पर और निश्चित व्यक्तियों यानी शिक्षकों और निश्चित बच्चों यानी विद्यार्थियों के बीच ही चलती है और विद्यालय में प्रवेश लेने से पहले और विद्यालय छोड़ने के बाद इस शिक्षा की प्रक्रिया नहीं चलती। अब हम आगे देखेंगे इसकी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू J.S. मैकेंजी। संकुचित दृष्टि से शिक्षा का अर्थ अपनी शक्तियों के विकास और सुधार के लिए किए गए किन्हीं भी चेतनापूर्ण प्रयासों से लिया जा सकता है। यहाँ पर आपको इंग्लिश में भी नोट्स दिए गए हैं जो नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन है। यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट दिया है और नीचे आपको इसकी डेफिनेशन भी दे रखी है। इन शॉर्ट अगर हम दोनों का मीनिंग देखें तो नैरो एजुकेशन में जो टीचिंग मेथड्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और जो भी करिकुलम होता है वो सब फिक्स्ड होते हैं और वाइडर मीनिंग में ये फिक्स्ड नहीं होते हैं। और नैरो मीनिंग में एजुकेशन को स्कूलिंग एजुकेशन कहा गया है और वाइडर मीनिंग में एजुकेशन जो है वो एक लाइफ टाइम प्रोसेस है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और आगे की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।